वेलकम टू द पूल ऑफ साइंस। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है साइकस। तो सबसे पहले है साइकस की अकरेंस कि साइकस जो है ये प्लांट कहाँ पाए जाते हैं। तो साइकस जो है ये लिमिटेड डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, यानी बहुत कम एरियाज पे पाए जाते हैं, पूरी वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर नहीं होती। और किन एरियाज में ये ज़्यादा पाए जाते हैं, तो ये साउथ ईस्ट एशिया और ऑस्ट्रेलिया में ज़्यादा पाए जाते हैं। साइकस को जो है वो ऑर्नामेंटल प्लांट के तौर पे भी जो है वो काश्त किया जाता है गार्डन्स के अंदर और पार्क के अंदर, यानी सजावटी प्लांट के तौर पे भी साइकस को ग्रो किया जाता है। साइकिल प्लांट जो है ये 100 ईयर्स या फिर इससे भी ज़्यादा साल तक अलाइव रहते हैं, यानी इनकी उम्र जो है वो बहुत ज़्यादा होती है। साइकस को हम लिविंग फॉसिल्स भी कहते हैं। तो इनके 100 ईयर्स तक अलाइव रहने की वजह से इन्हें लिविंग फॉसिल्स का नाम दिया गया है। इसके अलावा इनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक जो है वो ट्रिडोफाइट से कॉमन है, यानी ट्रिडोफाइट से मिलते जुलते हैं। नेक्स्ट है साइकस का जनरल स्ट्रक्चर। तो साइकस की जो प्लांट बॉडी है वो स्पोरोफाइट होती है और इसकी प्लांट बॉडी जो है वो डिफरेंशिएटेड होती है स्टेम, लीव्स एंड स्केल्स और रूट पर, जिनको हम वन बाय वन स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट हमारे पास है स्टेम। स्टेम जो है वो साइकस का अनब्रांच होता है, कवर्ड होता है थिक वुडी परसिस्टेंट लीफी बेसिस से, यानी इसके ऊपर जो है वो थिक लीफ के बेसिस होते हैं, कंप्लीट लीफ जो है इनके ऊपर प्रेजेंट नहीं होते। इसके अलावा जिसकी वजह से स्टेम जो है इसकी रफ हो जाती है, खुरदरी नजर आती है, स्मूथ जो है वो नजर नहीं आती। स्टेम का एपिक्स जो होता है वो शीट से कवर होता है और ये शीट बनी हुई होती है ग्रुप ऑफ ब्राउन स्केल से। और स्टेम का जो लोअर पोर्शन होता है वो कवर्ड होता है पिनेट कंपाउंड लीफ से। स्टेम की ग्रोथ जो है वो बहुत स्लो होती है और ये हर साल जो है क्लस्टर ऑफ लीफ यानी लीव्स के गुच्छे जो है ये प्रोड्यूस करता है। ओल्डर लीव्स जो है 2 साल के बाद नीचे गिर जाते हैं, फॉल आउट हो जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है लीव्स एंड स्केल्स। तो प्लांट का जो एक्सल पोर्शन होता है, यानी प्लांट का जो अपर पोर्शन होता है उसके करीब जो है वो स्केल्स लीव्स पाए जाते हैं। ईच लीफ जो है ये बना हुआ होता है पैटियोल का, रेचिस का और लेटरल पिने का। यंग लीव्स जो है ये सर्सिनेट वर्नेशन शो करते हैं और स्केल जो होते हैं ये हर साल न्यू प्रोड्यूस होते हैं। इसीलिए क्लस्टर्स ऑफ ग्रीन लीव्स और स्केल्स जो है ये एक दूसरे के अल्टरनेट होते हैं, यानी ग्रीन लीव्स भी प्रोड्यूस होते हैं, फिर उसके बाद स्केल लीव्स प्रोड्यूस होते हैं, फिर ग्रीन लीव्स का क्लस्टर जो है प्रोड्यूस होता है और फिर स्केल लीव्स जो है वो प्रोड्यूस होते हैं। तो इस तरह इनके अंदर अल्टरनेशन जो है वो पाई जाती है। स्केल्स जो है ये परसिस्टेंट होते हैं, यानी स्केल्स जो हैं इनके ऊपर हमेशा रहते हैं। स्केल्स और लीफ बेसिस जो हैं ये ओल्ड स्टेम की सरफेस को कवर करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है रूट। तो प्राइमरी रूट जो है वो साइकस के ऊपर परसिस्ट होती है, यानी हमेशा रहती है। इट बिकम्स ट्यूबरस और ये ट्यूब की तरह की हो जाती है। इसके अलावा साइकस जो है वो कोलाराइड रूट्स भी प्रोड्यूस करते हैं। कोलाराइड रूट्स जो है ये शॉर्ट टफ्ट होती हैं और डाइकोटोमसली ब्रांच रूट्स होती हैं, यानी एक ट्यूब रूट से फर्दर 2 ब्रांचेस जो है वो अराइज होती हैं और इस तरह ये साइकस के प्लांट का रूट का सरफेस एरिया बढ़ा देती हैं ताकि ज़्यादा वाटर और न्यूट्रिएंट्स जो है वो एब्जॉर्ब किए जा सके। इसके अलावा ये जो रूट्स होती हैं कोलाराइड रूट्स ये एंडोफाइटिक एल्गा भी रखती हैं और समटाइम बैक्टीरिया जो है वो इनके कॉर्डेक्स के अंदर भी पाया जाता है। बैक्टीरिया जो है वो नाइट्रोजन को फिक्स करने का काम करता है। नेक्स्ट हमारे पास है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ स्टेम। तो स्टेम जो है वो इंटरनली कंपोज होता है आउटर एपिडर्मिस का, कॉर्टेक्स का और वेस्कुलर बंडल्स का। कॉर्टेक्स जो है वो साइकस के प्लांट के स्टेम के अंदर बहुत ही वाइड होता है और ये बना हुआ होता है पैनकाइमा सेल्स का। पैनकाइमा टिश्यूज जो है ये कॉर्टेक्स के अंदर पाए जाते हैं और इसके अलावा इन पैनकाइमा टिश्यूज के अंदर बहुत ज़्यादा म्यूसिलेजिनस केनाल जो है वो पाई जाती हैं। प्राइमरी वेस्कुलर बंडल्स जो है कॉर्टेक्स के अंदर की तरफ प्रेजेंट होते हैं और ये सेंट्रल पिथ को सराउंड करते हैं, यानी पिथ के इर्द गिर्द जो है वो पाए जाते हैं। और ये वेस्कुलर बंडल्स जो है वो कोलेट्रल होते हैं। प्राइमरी मेडुलरी रेस जो है बंडल्स के साथ साथ पाई जाती हैं। कैम्बियम जो है वो वेस्कुलर बंडल्स के दरमियान में एक स्ट्रिप की तरह जो है मौजूद होता है, यानी एक नैरो स्ट्रिप होती है जिसे वेस्कुलर कैम्बियम कहा जाता है। जाइलम जो है वो एंडार्च होता है साइकस के स्टेम के अंदर और स्टेम की जो स्ट्रेंथ होती है वो स्टेम पर वुडी लीफ बेसिस की मौजूदगी की वजह से होती है। फेलोजेन जो है वो कॉर्टेक्स की पेरिफेरी में पाया जाता है जो कि प्रोड्यूस करता है कॉर्क, जिसे पेरिडियम बोलते हैं। और कॉर्क जो है वो लीफ बेसिस के अंदर की तरफ जो है वो हमेशा रहता है। जब तक लीफ बेसिस रहेंगे तब तक ही कॉर्क जो है वो रहेगा साइकस के स्टेम के अंदर। तो यह साइकस के स्टेम का स्ट्रक्चर। तो सेंटर में है इसके पिथ और पिथ के आउटर जो है वेस्कुलर बंडल्स पाए जाते हैं। तो ये है इनर तरफ जो है जाइलम और आउटर तरफ जो है ये फिलोइम और सबसे आउटर जो है लीफ ट्रेसिस पाए जाते हैं और कुछ जो है लीफ ट्रेसिस इनर पोर्शन में पाए जाते हैं। ये इसका पोर्शन कॉर्टेक्स
और वेस्कुलर बंडल्स के दरमियान में जो स्पेस नजर आ रही है इसे कहते हैं मेडुलरी रेस। नेक्स्ट है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लीफ। साइकस के लीफ का जो पिना होता है वो बाइफेशियल स्ट्रक्चर रखता है जब उसको ट्रांसवर्स सेक्शन में कट किया जाता है। बाइफेशियल यानी दो साइड्स जहाँ वो इसकी मौजूद होती हैं। लीफ का सरफेस जो है वो कवर्ड होता है सिंगल लेयर ऑफ सेल्स से, और इस सिंगल लेयर ऑफ सेल्स को हम कहते हैं एपिडर्मिस। अपर एपिडर्मिस के जो सेल्स होते हैं वो स्लाइटली थिक होते हैं, जबकि लोअर एपिडर्मिस के सेल्स जो होते हैं वो थिन होते हैं। स्टोमेटा जो है वो लोअर एपिडर्मिस में पाए जाते हैं, और एपिडर्मिस के अंदर की तरफ जो है वो हाइपोडर्मिस लेयर होती है, और ये हाइपोडर्मिस लेयर जो है वो अपर एपिडर्मिस के नीचे पाई जाती है। हाइपोडर्मिस के नीचे जो है वो मेसोफिल सेल्स पाए जाते हैं, और मेसोफिल सेल्स जो है वो डिफरेंशिएटेड होते हैं अपर पेरिसाइड लेयर से और लोअर स्पॉन्जी पैरेन्काइमा सेल से। अब मेसोफिल के जो सेल्स होते हैं वो रिच इन होते हैं क्लोरोप्लास्ट से, यानी इन मेसोफिल टिश्यूज के अंदर क्लोरोप्लास्ट जो है वो बहुत ज़्यादा तादाद में पाया जाता है। हर पिना जो है उसके अंदर सिंगल अनडिवाइडेड वेन पाई जाती है। ट्रांसफियर टिश्यूज जो हैं ये मिडरिब के इर्द गिर्द मौजूद होते हैं। अब मिडरिब किसकी, यानी लीफ की जो मेन वेन होती है उसे मिडरिब बोलते हैं, तो उसके इर्द गिर्द जो है ट्रांसफियर टिश्यूज मौजूद होते हैं जो कि लीफ में लेटरल कंडक्शन का काम करते हैं। वेस्कुलर बंडल्स जो है ये पेरिसाइकिल से सराउंड होते हैं, और पेरिसाइकिल जो है वो सराउंड होता है एंडोडर्मिस से। तो ये हमारे पास है साइकस के लीफ का स्ट्रक्चर। तो ये है इसकी पिन्ना, और यह है ग्रूव्ड पैटियोल यानी थिक पैटियोल। तो सेंटर में जो है जाइलम पाया जाता है। जाइलम, इस साइड का जाइलम जो है प्रोटोजाइलम कहलाता है, और आउटर जाइलम जो है वो मेटाजाइलम कहलाता है। जाइलम के इर्द गिर्द जो है वो फ्लोएम पाए जाते हैं, और फ्लोएम जो है मौजूद होते हैं पैरेन्काइमा सेल्स के अंदर। साइकस के लीफ के ऊपर दो एपिडर्मिस होती हैं, एक आउटर एपिडर्मिस और एक लोअर एपिडर्मिस। स्टोमेटा जो है वो लोअर एपिडर्मिस में प्रेजेंट होते हैं, जबकि हाइपोडर्मिस लेयर जो है वो एपिडर्मिस के नीचे मौजूद होती है, और हाइपो एपिडर्मिस के नीचे जो है वो मेसोफिल सेल्स होते हैं जो कि डिवाइडेड होते हैं पेलिसिड टिश्यूज और स्पॉन्जी टिश्यूज से। पेलिसिड टिश्यूज और स्पॉन्जी टिश्यूज के सेंटर में जो है वो ट्रांसफियर टिश्यूज जो है वो पाए जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ रूट। तो साइकस के अंदर जो है वो यंग प्राइमरी रूट पाई जाती है, और ये रूट जो है वो डाइआर्च होती है, लेकिन ओल्डर रूट जो है वो पॉलीआर्च होती हैं। रूट की सरफेस जो है वो सिंगल लेयर ऑफ सेल्स की बनी हुई होती है, यानी सिंगल लेयर ऑफ सेल्स से कवर होती है। इस सिंगल लेयर ऑफ सेल्स को हम कहते हैं एपिडर्मिस, यानी रूट जो है वो एपिडर्मिस से कवर होती है। कॉर्टेक्स जो है वो रूट का थिक होता है, और वो बना हुआ होता है पैरेन्काइमा सेल्स का। इसके अलावा रूट के अंदर जो वेस्कुलर बंडल्स होते हैं उनके इर्द गिर्द मौजूद होती है पेरिसाइकिल, और पेरिसाइकिल के इर्द गिर्द पाई जाती है एंडोडर्मिस। पिथ जो है इनकी सेंटर में पाया जाता है, और साइकस की जो रूट होती है उसकी टिप के ऊपर रूट कैप भी मौजूद होती है। रूट कैप का काम होता है रूट की टिप को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, ताकि रूट जो है वो सही से ग्रो कर सके। इसके अलावा साइकस की रूट के अंदर कोलाइड रूट्स भी पाए जाते हैं, जिनका स्ट्रक्चर जो है वो आम रूट से बिल्कुल सिमिलर होता है। रूट्स के अंदर जो कॉर्टेक्स होता है वो डिसऑर्गेनाइज्ड होता है, यानी वो सही से ऑर्गेनाइज नहीं होता, वैसे ही फैला हुआ होता है। और कॉर्टेक्स का डिसऑर्गेनाइज्ड होना ये ब्लू ग्रीन एल्गी की वजह से होता है, जो कि रूट्स के अंदर पाई जाती हैं। कोलाइड रूट्स जो है ये नेगेटिव जियोट्रॉपिक होती हैं, यानी ग्रेविटी के अगेंस्ट जो है ये मूव करती हैं। तो ये है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ रूट। तो सेंटर में पाया जाता है जाइलम। मिड जो पोर्शन है जाइलम का उसे कहते हैं मेटाजाइलम, और जो कॉर्नर का पोर्शन से कहते हैं प्रोटोजाइलम। इसके अलावा इनके अंदर सेकेंडरी जाइलम भी पाया जाता है। जाइलम के इर्द गिर्द जो है वो फ्लोएम प्रेजेंट होता है, और वेस्कुलर बंडल्स जो है वो कवर होते हैं एंडोडर्मिस से, और कॉर्टेक्स जो है इनका स्कैटर्ड होता है, डिसऑर्गेनाइज्ड होता है, और कॉर्टेक्स के ऊपर जो है वो एपिब्लीमा यानी एपिडर्मिस की लेयर जो है वो पाई जाती है। तो ये था हमारा आज का लेसन।